एक ऐसा मिस्टीरियस एंड एक्साइटिंग सी रूट जो साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के बीच लोकेटेड है, जिसे आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है, जो केवल अपनी डीप डेंजरस वेव्स एंड स्टॉर्म्स के लिए नहीं बल्कि अपनी फियर्स कोल्ड और रफ सी कंडीशंस की वजह से भी फेमस है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ आज तक 800 से भी ज्यादा शिप एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 2000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया की सबसे चैलेंजिंग सी पाथ्स में से एक माने जाने वाला यह रूट सी फेरर्स के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि उन्हें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ तूफान और लहरें ही नहीं, इस मिस्टीरियस पाथ में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी छिपा हुआ है। हालांकि यहाँ आकर कई जहाज डूबे, लेकिन इस एरिया ने नए आइलैंड को भी जन्म दिया। हमें पता है, अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं ड्रेक पैसेज की। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आइए डिटेल में जानते हैं। ड्रेक पैसेज साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका के बीच लोकेटेड एक सी एरिया है जो अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। इसे दुनिया के सबसे डेंजरस सी रूट्स में से एक माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस ड्रेक पैसेज में अब तक 800 से भी ज्यादा जहाज डूब चुके हैं। तभी तो इसको समुद्री जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस रास्ते पर स्मॉल बोट एंड सेलर तो जाने से भी डरते हैं, क्योंकि वो इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाते। यही नहीं, बड़े जहाज भी इस रास्ते पर जाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। मगर सोचने वाली बात है, यह पैसेज आखिर बना कैसे? बताते चलें, कहा जाता है कि ड्रेक पैसेज तब बना जब एंटार्क्टिका प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से साउथ अमेरिका से अलग हुआ था। लेकिन इस बात को लेकर कोई क्लियर जानकारी नहीं है कि ये कब हुआ। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये सब लगभग 49 से 17 मिलियन साल यानी 4 करोड़ 90 लाख साल पहले हुआ था। ये चाहे कभी भी बना हो, मगर यहाँ होने वाले हादसे मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज से भरे हुए हैं। ड्रेक पैसेज का नाम सुनते ही जहन में जहाजों का डूबना, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं और डर का माहौल आ जाता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाई वेव्स और अनसर्टेन वेदर का पहरा हर वक्त रहता है। यहाँ पर ओशन करंट्स एंड विंड इतनी तीव्र होती है कि एक्सपीरियंस्ड सेलर्स के लिए भी इस रास्ते को पार करना बेहद चैलेंजिंग होता है। इन नेचुरल डिफिकल्टीज की वजह से ही यहाँ अब तक ना जाने कितने जहाज डूब चुके हैं, जिनमें से कुछ का पता तो आज तक नहीं चल पाया है कि वे गए तो गए कहाँ। उन्हें धरती खा गई या आसमान निकल गया, आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया है। वैसे तो सारे हादसे ही खतरनाक और डरावने होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ हादसे बेहद मिस्टीरियस तरीके से घटे हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ जहाज या तो अचानक गायब हो गए या समुद्र की गहराइयों में डूब गए। यही नहीं, कुछ सेलर्स का तो ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ रहस्यमय घटनाएं देखी हैं, जैसे कि ह्यूज वेव्स और हैवी फॉग में अचानक दिखाई देने वाली मिस्टीरियस शेप्स। यही नहीं, कई बार तो यहाँ जहाज की कंपास डायरेक्शन भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है, जिससे यह जगह और भी खतरनाक सी बन जाती है। यही कारण है कि ड्रेक पैसेज के मिस्ट्री एंड एडवेंचर ने इसे काउंटलेस स्टोरीज का पार्ट बना दिया है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ की नेचुरल फोर्सेस और वेदर की हर्षनेस ही इन हादसों का कारण है, जबकि कुछ लोग इसे सुपरनैचुरल पावर्स और एलियन तक से जोड़ते हैं। वैसे एक बात तो है, इतिहास हो या भूगोल, ड्रेक पैसेज हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है। तो चलो सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं। आपको पता है, इस एरिया को पार करना एक समय में नागरिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हुआ करता था। यही नहीं, 15वीं से 16वीं सदी के दौरान जब यूरोपियन कंट्रीज इस एरिया का एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, तब ये रूट सामने आया था, और तभी से इस वाटरवेज को पार करना जीवन के सबसे डेंजरस टास्क में से एक बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग से ही इसे पार करना इतना डेंजरस क्यों था। तो बताते चलें कि समुद्री रास्ते को लेकर उस समय कई कॉम्प्लिकेशंस मौजूद थी, क्योंकि ना तो तब इतनी टेक्नोलॉजी थी और न ही एडवांस इक्विपमेंट हुआ करते थे। तभी तो इस जलमार्ग को पार करना उस समय के सेलर्स एंड इंजीनियर्स के लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं था। वैसे हम आपको बताते चलें, इतिहास में इस रूट का इस्तेमाल कम ही किया जाता था, जिसका कारण इसके बारे में मौजूद कहानियां और रहस्य थे। चलो अब बात करते हैं ड्रेक पैसेज की जियोग्राफी की। ड्रेक पैसेज लगभग 800 किलोमीटर में फैला है। इसकी गहराई की बात करें तो ये 3400 से 4800 मीटर है। इस रास्ते 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। यह एक ऐसा वाटरवे है जो साउथ अमेरिका के केप हॉर्न से लेकर एंटार्क्टिका के कोस्ट तक फैला हुआ है।
यह एक एक्सट्रीमली डेंजरस जगह है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ मौजूद समुद्री धाराएं कब खतरनाक तूफान का रूप ले लें, ये कोई नहीं जानता। वैसे सोचने वाली बात है, इसे ड्रेक पैसेज ही क्यों कहते हैं? तो बताते चलें, इस जगह के साथ साथ इसका नाम भी काफी अनोखा है। असल में 1578 ईस्वी में एक फेमस सेलर जिनका नाम फ्रांसिस ड्रेक था ने इस सी रूट को पार किया था। ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस रूट को पार किया था। यही वजह है कि उनके नाम पर इस जगह का नाम भी ड्रेक पैसेज पड़ गया। ड्रेक पैसेज सदर्न ओशन को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से जोड़ता है, जिससे यह क्षेत्र सी ट्रैवल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन जितना यह इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा यह खतरनाक है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि समुद्र में मौजूद बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े और समुद्र की धाराओं के कारण यहाँ यात्रा करने वालों को मौत को पार करके आगे जाना पड़ता है। वैसे यहाँ का समुद्र, आसमान और अनप्रिडिक्टेबल वेदर तो ट्रैवलर्स और सेलर्स के लिए चैलेंजिंग है ही, साथ ही एक और ऐसा रहस्य है जिसने इस पैसेज को दुनिया भर में इतना रहस्यमय बना दिया है, और वो रहस्य जुड़ा है इसके यूनिक इकोसिस्टम से। जी हाँ, असल में ड्रेक पैसेज में एक यूनिक इकोसिस्टम मौजूद है। हम इसे यूनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पाई जाने वाली मरीन लाइफ स्पीशीज और उनका अस्तित्व अपने आप में ही एक चुनौती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह जीवन का होना बेहद मुश्किल है, मगर फिर भी यहाँ जीवन है। तभी तो यहाँ पाई जाने वाली सी बर्ड्स, व्हेल्स एंड पेंगुइन्स जैसी स्पीशीज का एग्जिस्टेंस एक इंटरेस्टिंग स्टडी का टॉपिक है। साथ ही समुद्र में पाए जाने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे एंटार्क्टिक व्हेल्स और दूसरी फिश इस एरिया की बायोडायवर्सिटी को भी मिस्टीरियस बना देती हैं। इतना ही नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इतनी डेवलपमेंट के बावजूद यहाँ आज भी काफी कम रिसर्च हुई है, जिसकी वजह से इस जल मार्ग की गहराई, समुद्री प्रभाव और स्पीशीज की स्टडी करने में कठिनाइयां आती हैं। यही कारण है कि यह जलमार्ग आज तक अननोन बना हुआ है। एक्चुअल में यहाँ अक्सर साइंटिस्ट रिसर्च नहीं कर पाते क्योंकि यह उनके लिए एक चैलेंजिंग एरिया है। इसी कारण इस जलमार्ग की बहुत सारी बातें अभी भी अज्ञात हैं। हालांकि 21वीं सदी में बहुत कुछ बदल चुका है। आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से जर्नी ज्यादा सुरक्षित हो गई है, लेकिन यह सी रूट फिर भी सी फेरर्स के लिए एक चैलेंजिंग रूट बना हुआ है। हालांकि अब हाथ से पहले की तरह नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समुद्री जहाजों में स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि समुद्र के खतरों से बचा जा सके। लेकिन आज तक ड्रेक पैसेज में कई बड़े हादसे हुए हैं, जिसके लिए इस एरिया की डेंजरस एंड अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस को ही रीजन माना जाता है। मगर सोचने वाली बात है कि वैसे तो बहुत सारे समुद्री रास्ते मौजूद हैं, तो फिर इसी रास्ते पर इतना ज्यादा हादसे क्यों होते हैं? तो बताते चलें, इस एरिया में मौजूद एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाई वेव्स और कोल्ड टेम्परेचर्स इसे शिप्स एंड सेलर्स के लिए एक चैलेंजिंग एरिया बनाते हैं। आप जानकर हैरान रह जाओगे, इस रास्ते की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। ड्रेक पैसेज में बड़ी हादसे खराब मौसम, खतरनाक लहरें और बर्फीले टकरावों के कारण होते हैं। अगर बात की जाए यहाँ होने वाले हादसों की, तो ड्रेक पैसेज के कुछ बड़े हादसे ये हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ड्रेक पैसेज में 800 से ज्यादा शिप के अवशेष आज भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यहाँ होने वाला सबसे हालिया एक्सीडेंट 2022 में हुआ था, जब वाइकिंग क्रूज जहाज का हादसा हुआ था। इसके अलावा 1893 में SS सिटी ऑफ नॉरिच एक्सीडेंट हुआ था। यह जहाज एक भयानक तूफान में फंसकर डूब गया। एक्चुअल में इस हादसे में सैकड़ों यात्रियों की मौत हुई थी और इस हादसे ने लोगों को ड्रेक पैसेज की डेंजरस सिचुएशन से अलर्ट किया था। इसके बाद 1901 में SS सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो का हादसा देखने को मिला। इस जहाज के डूबने से भी बहुत जानमाल का नुकसान हुआ। असल में डेंजरस कंडीशंस एंड हाई वेव्स के कारण इस क्षेत्र में एक से अधिक बार बड़े हादसे हुए हैं और यह हादसा उनमें से एक था। इसके बाद 1916 में द यॉर्कशायर नाम का यह जहाज ड्रेक पैसेज के कठिनाई भरे जलमार्ग में अपनी यात्रा के दौरान डूब गया था। यह हादसा भी खराब मौसम के कारण हुआ था और इसका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया गया। इसके बाद फिर एसेक्स जहाज 1820 का हादसा सामने आया। एक्चुअल में एसेक्स एक अमेरिकी व्हेलिंग जहाज था जो ड्रेक पैसेज के पास एक विशाल व्हेल द्वारा हमला किए जाने के कारण डूब गया। आप जानकर हैरान रह जाओगे, यह घटना हरमन मेलविल के उपन्यास मोबी डिक की इंस्पिरेशन भी बना था। इसके बाद भी बहुत सारे हादसे यहाँ देखने को मिले, फिर चाहे वह ब्रिटिश रॉयल नेवी के जहाज का हादसा ही क्यों ना हो। एक्चुअल में ये बात है 19वीं सदी की, जब कई ब्रिटिश जहाजों को ड्रेक पैसेज में समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा था। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि इनमें से कई लापता हो गए। इसके कारण इस क्षेत्र की प्रेस्टीज एक डेंजरस सी रूट्स के रूप में बन गई। इसके अलावा एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन क्रूज हादसे भी यहाँ हुए हैं।
एक्चुअल में ड्रेक पैसेज में हाल के दशकों में कई छोटे बड़े क्रूज जहाज भी क्रैश हुए हैं। इनमें पर्यटकों के जहाज भी शामिल हैं जो एंटार्क्टिका की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल प्राचीन समय में ही ऐसे हादसे हुआ करते थे। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि 21वीं सदी में भी यहाँ खतरनाक हादसे हो चुके हैं, जिनमें से एक हादसा तो 2007 में ही हुआ था और ये था एडवेंचर वर्ल्ड जहाज का हादसा। असल में ये क्रूज एक्सप्लोरर जहाज था जो ड्रैक पैसेज में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इसमें सवार यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन यह घटना क्रूज शिप्स की सिक्योरिटी पर सवाल उठाती है, खासकर ड्रैक पैसेज जैसी कठिन परिस्थितियों में। असल में ड्रैक पैसेज की नोटोरियस डिफिकल्टी और अनस्टेबल वेदर के कारण इस क्षेत्र में समुद्री हादसे अभी आम हैं। यह मार्ग विशेषकर उन जहाजों और नाविकों के लिए चुनौतीपूर्ण है जो आधुनिक नेविगेशन डिवाइसेस के बिना यहाँ यात्रा करते हैं। मगर चाहे कितनी भी खतरी हो, यह आज भी एक इम्पोर्टेंट रूट बना हुआ है। वैसे ही बताते चलें कि केवल ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के लिए भी यह एरिया इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एनवायरनमेंट में आने वाली चेंज एंड मरीन इकोलॉजी में हो रहे चेंजेस की डीप स्टडी करने के लिए एक आइडियल प्लेस है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपकी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।